नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रथम चरण का पंचायत चुनाव हुआ संपन्न। नक्सली खौफ के बीच घाटशिला के 3 प्रखंडों में 60% हुआ मतदान। प्रशासन पूरी तरह रहा सतर्क। ग्रामीणों में दिखा मतदान का उत्साह। वहीं चांडिल के सभी 4 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए पड़े वोट। 70% से अधिक लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। बिहार पुलिस की टीम ने चांडिल से पकड़ी 30 लाख की शराब। क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप। आसनबनी साई मोटर्स में हुई छापेमारी में पकड़ाई 300 पेटी शराब। बिहार में 2 ट्रक शराब पकड़ाने पर साई मोटर्स का नाम आने पर बिहार पुलिस की टीम ने मारा छापा। और जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत कालाचोर में विधवा की हत्या। घर के सामने ही पड़ा मिला महिला का छत विछत शव। मृतका के गले पर धारदार हथियार से किए गए अनेक वार। रात में गांव की ही शादी घर से बेटी के साथ लौटी थी महिला। आइए बात करते हैं बिहार पुलिस की टीम द्वारा आसनबनी में 300 पेटी शराब पकड़े जाने की। बिहार से आई पुलिस टीम ने शनिवार को सरायकेला के चांडिल क्षेत्र के आसनबनी स्थित साई मोटर्स में छापेमारी कर वहां से करीब 30 लाख रुपए की मूल्य की 300 पेटी अवैध शराब जब्त की। इस छापेमारी से शराब कारोबारियों में खलबली मच गई है। बिहार से आई पुलिस टीम ने शनिवार को चांडिल के आसनबनी स्थित साई मोटर्स में छापेमारी कर वहां से करीब 30 लाख रुपए मूल्य की 300 पेटी अवैध शराब पकड़ी। छापामार दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों में बिहार के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों बिहाचा एवं बेगूसराय सदर से 2 ट्रक शराब पकड़ी गई थी। पूछताछ के क्रम में पता चला कि झारखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल के आसनबनी स्थित साई मोटर से उक्त शराब लाई गई थी। इसके बाद उनकी टीम ने झारखंड पुलिस के सहयोग से वहां छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई। उन्होंने बताया कि गोदाम के संचालक विक्रम सिंह व धंधे में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान हो गई है तथा सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार के बाजार मूल्य के हिसाब से जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए होगी। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। लोग बिहार में 2 ट्रक यहाँ से जो शराब गया था इसी गोडाउन से, उसको वहाँ पकड़ा गया था बेटा थाना में और बेगूसराय के सदर थाना में। उसके अनुसंधान से पता चला कि इस जगह पे गोडाउन है, तो हम लोग वहाँ से आके छापा मारे यहाँ पे पुलिस के सहयोग से, तो गोडाउन पकड़ा गया। अभी तक हम लोग गिनती किए हैं, लगभग 300 कार्टन है, 300 कार्टन विभिन्न ब्रांड का शराब है। इस गोदाम के मालिक हैं विक्रम सिंह, और जो लोग इसको कर रहा था गैंग, उनकी भी पहचान हो गई है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग विगत 15 दिनों में 2 गाड़ियाँ बरामद हुआ है। इसका मूल्य होगा लगभग 30 लाख रुपया। में पैकेट फट जाता है तो देखिएगा साइड में ये लोग रखा है काफ़ी कार्टन, उतारने और चढ़ाने में कार्टन डैमेज होता है ना, तो उसी की वजह से खुला हुआ। तो सर इसकी सूचना झारखंड पुलिस को पहले से थी क्या, यहाँ पर जो इस सब स्टॉक किया जाता है? हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग आए तो ये लोग पूरा सहयोग किए, हम लोग को मदद की। अब बात करते हैं घाटशिला के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए हुए भारी मतदान की। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला क्षेत्र के 3 प्रखंडों में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान में करीब 60% मतदान हुआ। नक्सल प्रभावित इन क्षेत्रों के मतदाताओं ने गांव की सरकार बनाने के लिए नक्सलियों के खौफ के बीच भी जमकर मतदान किया। घाटशिला की 3 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में शनिवार को मतदान हुआ। घाटशिला की झाटी झरना पंचायत में नक्सली खौफ के बावजूद लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया। चिलचिलाती धूप में मतदाता छाता लगाकर वोट डालने पहुंचे। करीब 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायत की 7 बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई। नक्सली हमले की आशंका से क्षेत्र की सभी बूथों भमराडीह पुलिस पिकेट के पास स्थित भमराडीह मध्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिए जाने से मतदाताओं को दिक्कत हुई। उन्हें 2 किलोमीटर दूर वोट डालने आना पड़ा। पंचायत के भमराडीह, बालीडीह, सिद्रियाम, तेरापानी व फुलकोर गांवों के करीब 6000 मतदाताओं ने मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड मेंबर चुनने के लिए मतदान किया। बताते चले कि इस क्षेत्र में नक्सली आकाश के दस्ते की सक्रियता के मद्देनजर मतदान के दौरान वहां सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह सतर्क रहे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने पास की पहाड़ियों की घेराबंदी भी कर रखी थी ताकि नक्सली कोई गड़बड़ी न कर सके। इसके मद्देनजर
प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। पूरा पंचायत का विकास हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो रोड रास्ता जैसे बहुत खराब है, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं है और जो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है और जो हम लोग सरकारी फैसिलिटी सही से हमारा सलामत नहीं मिलता है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। हम लोग सच्चा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जो गरीबों की देख रेख करे, उसका सुख दुख में साथ बटाए और सरकारी लाभ दिलाए। इंदिरा आवास आना है, बहुत कुछ ऐसे हम लोग का फैसिलिटी सरकार से हम लोग को सुविधा चाहिए। अभी तक तो विकास हम लोग का उतना नहीं हुआ है, जैसे कि हम लोग जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जो हम लोग को टावर भी नहीं, हम लोग का पंचायत में टावर भी नहीं दिया है और बहुत कुछ ऐसे सड़क के लिए भी, रोड के लिए भी हम लोग का दिक्कत है। और इस वोट में हम लोग को चुनने के लिए दूसरा वोट देने वाला मतलब दूसरा ऐसे तो 3 मुखिया चुनाव में इसे है, इसको दूसरा मुखिया हम लोग को चुनने के लिए हम लोग दे रहे हैं इस मुद्दा में। आइए बात करते हैं चांडिल के चारों प्रखंडों में पंचायत चुनाव में हुई 70% वोटिंग की। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत शनिवार को 70% से अधिक मतदान हुआ। अनुमंडल के नक्सल प्रभावित चारों प्रखंडों के लोगों ने व्यापक प्रशासनिक सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक एवं उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंडों चांडिल, ईचागढ़, नीमडीह एवं कुकड़ू में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को प्रथम चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ। नक्सल प्रभावित चारों प्रखंडों में व्यापक प्रशासनिक सुरक्षा के बीच संपन्न मतदान में क्षेत्र के 70.61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से आरंभ हुए मतदान के लिए ग्रामीण बूथों पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं क्षेत्र के बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नक्सली क्षेत्र होने के कारण चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। गौरतलब है कि चांडिल अनुमंडल के नीमडीह, कुकड़ू, ईचागढ़ व चांडिल प्रखंडों में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती की गई थी। हम लोग मुखिया का जो वोट देंगे, जो शिक्षित और जो काम करने का लायक होगा उसी को वोट देने का हम लोग कोशिश किए हैं। और जो उसको भी हम मीडिया के तौर पर कहना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे काम निभाइए। हम लोग हर साल सपोर्ट करेंगे। हाँ, वही किया है हम लोग को। क्या जो था पहले का वही पेंशन और भी जो भी काम होता था करता था। उधर चांडिल के माकुला कोचा स्थित बूथ नंबर 13 से चुनाव संपन्न कराकर 7 किलोमीटर दूर स्थित कैंप पैदल लौट रहे एक जवान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे उसके साथी जवानों में खलबली मच गई। हालांकि उसी दौरान चुनाव कवर कर लौट रहे पत्रकारों केवू कुंडू, विजय साव व खगेन चंद्र महतो ने मानवीय आधार पर उधर से गुजर रही गाड़ी को रोकवाकर उसे तत्काल दलमा गेस्ट हाउस कैंप भिजवाया। वहां से जवान को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आइए बात करते हैं मानगो में 200 फीट अधूरी सड़क से लोगों को हो रही परेशानी की। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 12B में 200 फीट सड़क नहीं बनने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूरी सड़क में अधूरी छोड़ी गई मात्र 200 फीट अधूरी सड़क का काम पूरा नहीं होने से वहां हमेशा पानी जमा रहता है और लोगों को आने जाने में खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। मानगो में जवाहर नगर रोड नंबर 13B में निर्माणाधीन सड़क में लगभग 200 फीट सड़क अधूरी छोड़ दी गई है। उक्त स्थान पर पूरे वर्ष नाली का पानी जमा रहने से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होने से वहां अधिक पानी भर जाने पर स्थिति और भी बदतर हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में उनके घरों में भी पानी घुस जाता है। इलाके के मोहम्मद मुमताज अंसारी ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने उक्त अधूरी सड़क के निर्माण के लिए विगत 25 सितंबर को ही मानगो नगर निगम में आवेदन देकर सड़क का निर्माण कराने की गुहार लगाई थी। इसके बाद थोड़ी बहुत सड़क बनी भी, किंतु इसमें ठेकेदार ने करीब 200 फीट सड़क छोड़ दी। वहां गड्ढा होने की वजह से परेशानी बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने मानगो नगर निगम के अधिकारी से भी इसकी शिकायत की, किंतु सड़क अब तक नहीं बन पाई है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता से भी इसकी शिकायत की। इसके बाद गुड्डू गुप्ता ने खुद पहुंचकर सड़क भी देखी, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उनके आश्वासन के महीनों बाद भी सड़क अधूरी ही पड़ी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में विधायक के प्रति भी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि वोट लेने के समय लोग घर घर घूमकर वोट मांगते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मुमताज अंसारी ने बताया कि नगर निगम में शिकायत करने पर शनिवार को पहुंचे एक ठेकेदार ने वहां पेवर्स ब्लॉक बिछाने की बात कही, वह भी सिर्फ 70 फीट में ही। इससे क्षुब्ध लोगों ने उसे काम करने से यह कहते हुए काम करने से मना कर दिया कि सड़क बनेगी तो पूरी, नहीं तो नहीं बनेगी। लोगों ने बाकी पूरी 200 फीट सड़क बनाने की मांग की ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। लोगों ने नगर निगम से सड़क का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। नगर रोड नंबर 13 B आधा रोड बना है और उसके बाद फिर बोला गया था कि ठीक है अभी आपका 1 हफ्ता का अंदर में काम लग जाएगा। खूब अभी तक 1 हफ्ता से आज 8 महीना 9 महीना होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो कल एक आया ठेकेदार पेपर ब्लॉक बिछाने के लिए, तो बोलता हमको 70 फीट का पास हुआ है, हम 70 फीट काम करेंगे। तो हम बोले नहीं, मेरा जब 200 फीट बाकी है हम 200 फीट पूरा करवाएंगे और नहीं तो नहीं करवाएंगे। और वो भी हमको ढलाई रोड चाहिए, पेपर ब्लॉक वाला नहीं चाहिए। तो अभी उठा के लेके जा रहा था ये यहाँ से ठेकेदार अपना पेपर ब्लॉक, तो ये अभी एक क्रॉस है रोड, उसमें हम लोग करवा दे रहे हैं। अभी ये पूरा नहीं हो रहा है, 102 फीट है, ये हमारे 70 फीट अभी काम हो रहा है। ऐसा 12 महीना यहाँ पानी जमता है, 12 महीना का इंजीनियर लोगों का जहाँ बस बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गुड्डू गुप्ता का पास भी बहुत बार गए, गुड्डू गुप्ता भी यहाँ आया, देखा, बोला हाँ ठीक है भैया हो जाएगा, ये कर। अभी एक नई मस्जिद भी बनी है और लोगों को बहुत दिक्कत, मैंने थोड़ा बहुत दिक्कत, पाजी लोगों को, गरीब लोगों को, बूढ़ा सूढ़ी बच्चा लोगों को, सबको मेरी दिक्कत है ये रोड में। अब बात करते हैं JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इंटर कॉलेज मुक्केबाजी की। जमशेदपुर स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कोल्हान विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मेजबान MBA कॉलेज ने बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही वर्गों का खिताब जीत लिया। इसके बॉयज वर्ग में करीम सिटी एवं गर्ल्स वर्ग में ग्रेजुएट कॉलेज उप विजेता रहा। जमशेदपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोल्हान विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी SP के विजय शंकर, टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के पदाधिकारी हसन इमाम मलिक, मेजबान MBA कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुदिता चंद्रा, ग्रेजुएट कॉलेज की डॉक्टर मुकुल खंडेवाल व विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आइए बात करते हैं MGM थाना क्षेत्र के कालाझोर गांव में विधवा की गला काटकर हत्या किए जाने की। जमशेदपुर में MGM थाना अंतर्गत कालाझोर गांव में मालती सिंह नाम की अधेड़ विधवा की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह महिला के घर के सामने ही उसका शव पड़ा मिला। बताया गया कि महिला रात में बेटी के साथ गांव में शादी घर से खाना खाकर लौटी थी और तड़के यह घटना घट गई। MGM थाना क्षेत्र के कालाझोर में शनिवार सुबह 38 वर्षीय विधवा मालती सिंह का शव उसके घर के सामने पड़ा मिला। शव देखकर शंका जताई जा रही है कि उसकी धारदार हथियार से गले पर वार कर उसकी हत्या की गई है। उसकी उंगली भी कटी हुई है। सवेरे उसकी 15 वर्षीय बेटी पूर्वा ने उसका शव पड़ा देखा। फिर उसके बताने पर ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर MGM पुलिस वहां पहुंची व शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मृतका मालती सिंह की 2 बेटियां और 1 बेटा है। 8 साल का बेटा राहुल अपने मामा के घर पटमदा के धुचका गया था, जबकि छोटी बेटी सुरवा ताला गुट्टू सरकारी स्कूल में 6ठी की छात्रा है। बड़ी बेटी पूर्वा घर में थी। पूर्वा ने बताया कि उसकी मां घर में ही लेटी थी। रात में कैसे क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। किसका मम्मी का गर्दन कुछ नहीं पता, हम घर में सोचे, मम्मी घर में थी। सुबह में उठ के हम मालूम नहीं, हम सुबह में देखे। वहीं MGM थाना प्रभारी ने बताया कि कालाझोर में महिला की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर लेगी। अभी MGM थाना अंतर्गत कालाझोरी गांव है, थाना से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर।
वहाँ से जानकारी सुबह मिली कि एक महिला की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, डेड बॉडी को लाया गया पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि महिला जिसकी हत्या की गई है वो विधवा थी, उसके 3 बच्चे हैं। एक बेटी घर के अंदर सोई थी और महिला खुद घर के बाहर सोई थी। सुबह बेटी के द्वारा ही प्रथम दृष्टया देखा गया कि सुबह इसकी डेड बॉडी है, बाद में हल्ला हुआ, पुलिस गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है, अज्ञात लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द से जल्द खुलासा हम लोग करें। महिला का नाम है मालती सिंह, लगभग 35-36 साल एज है। अभी हत्या के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन एक घर में एक शादी था गाँव में ही, शादी में के लौट के खाना पीना भोज पार्टी के बाद ये लोग आए हैं घर में और सुबह जानकारी मिली है। हम लोग बहुत जल्द इसका खुलासा कर देंगे कि कैसे ये घटना हुई, किसके द्वारा ये कार्य। धारदार हथियार है, हो सकता है कि ये क्लियर नहीं है, फिर भी लगता है कि चाकू हो या काना जो भी हो, कोई धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं जमशेदपुर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा से बच्चों में छल की खुशी की। जमशेदपुर व आसपास के अधिकांश निजी स्कूलों में शनिवार को गर्मी की छुट्टियां घोषित हुई। इसको लेकर बच्चों की खुशियां कुलाचे भरती दिखी। सारे बच्चे छुट्टियों में फुल मस्ती की प्लानिंग करते दिखे, लेकिन इसे नई पीढ़ी में आई जागरूकता का असर ही कहेंगे कि सभी ने मस्ती में भी सुरक्षा का ख्याल रखने की बात दोहराई। जमशेदपुर के अधिकांश निजी स्कूलों में शनिवार से गर्मी की छुट्टी हो गई। छुट्टी की घोषणा से स्कूली बच्चों में खुशी छलक उठी। सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में खूब मस्ती करने की प्लानिंग करते दिखे। कोई नानी के घर जाने की प्लानिंग करता दिखा तो कोई समर कैंप ज्वाइन करने की बात करता दिखा। वहीं कुछ बच्चों ने छुट्टियां पढ़ाई के लिए उपयोग करने की बात भी कही। लगभग सभी बच्चे छुट्टियों में होमवर्क पूरे करने के बाद नानी दादी के घर जाकर खूब मस्ती की बात करते दिखे। हालांकि अधिकांश बच्चों ने गर्मियों में मस्ती करने की योजना बनाते समय भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजगता दिखाई। लगभग सभी बच्चों ने गर्मियों में धूप से बचकर रहने एवं सारी गतिविधियों में सुरक्षा का ध्यान रखने की बात कही। कितना दिन का छुट्टी मिला है? 1 महीने का। हम लोग गर्मी की छुट्टी में बहुत मिस करेंगे, क्लास को मिस करेंगे, स्कूल को मिस करेंगे, और टीचर को और भी ज्यादा मिस करेंगे। आइए बात करते हैं साक्षी के दयानंद पब्लिक स्कूल में इक्वलिटी क्लब की शुरुआत किए जाने की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में शनिवार को इक्वलिटी क्लब की शुरुआत की गई। स्कूल के विद्यार्थियों में बचपन से ही समानता की भावना भरने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे इक्वलिटी क्लब की जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी राजीव तलवार ने विधिवत लॉन्चिंग की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में शनिवार को यंग लीडरशिप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एवं पीपल्स फॉर चेंज के सहयोग से इक्वलिटी क्लब की शुरुआत की गई। क्लब के उद्घाटन समारोह में स्कूल के विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं एवं दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। समारोह के मुख्य अतिथि जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी राजीव तलवार ने स्कूल इक्वलिटी क्लब की शुरुआत कराई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों में समानता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से इस क्लब की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि समानता की शुरुआत घर से ही होती है, फिर स्कूल और समाज में जाती है। उन्होंने बताया कि पीपल फॉर चेंज व यंग लीडरशिप ऑफ यंग सिटीजन्स नामक संस्थाओं के पदाधिकारियों के सहयोग से क्लब की शुरुआत की जा रही है। आज हमारे स्कूल में इक्वालिटी क्लब को लॉन्च किया गया है। इक्वालिटी क्लब एक अवेयरनेस लाने के लिए है बच्चों में, क्योंकि इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी हमारे समाज में काफ़ी हद तक है। जेंडर इक्वालिटी है, रिलीजन के लिए लेकर इनइक्वालिटी है, और हमारे जो बच्चे हैं उनको ये अवेयरनेस दिलाने के लिए, क्योंकि इनइक्वालिटी शायद घर से ही शुरू होती है, फिर स्कूल और समाज में जाके फैलती है। तो बच्चों में आज हम एक ये अवेयरनेस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और एक क्लब के माध्यम से, ताकि वो इस इनइक्वालिटी को पहचाने और इस अवेयरनेस को मतलब समाज की ओर बेहतर सुधार के लिए। पीपल फ्रॉम चेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं यंग लीडरशिप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया के माध्यम से वो लोग आए हैं। उनके द्वारा करीब 30 क्लब उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के वेरियस स्कूल्स में संचालित किया जाता है। वहीं स्कूल की प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने बताया कि पीपल फॉर चेंज के माध्यम से यंग लीडरशिप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के सहयोग से स्कूल इक्वलिटी क्लब शुरू किया जा रहा है। इससे
स्कूल के बच्चों को समानता पर विचार विमर्श का मंच मिलेगा। इक्वालिटी क्लब हमारा स्कूल में लॉन्च कर रहे हैं। इक्वालिटी इज़ अ वर्ड जिसको हम लोग कभी भी घर में यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली उसका क्या मीनिंग है अभी तक हम लोग नहीं जानते। तो हमारा सोसाइटी में जितना सारी इनइक्वालिटी है, जेंडर, सेक्स, इकोनॉमिक डिस्पार्सिटी, देन कल्चरल डाइवर्सिटी, सबको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे और सबको कैसे एक इक्वल लेवल पे लाएंगे, वो हम लोग बच्चे लोगों को सिखाने के लिए जा रहे हैं। इसमें ये एक नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मिलेगा स्टूडेंट को। दे कैन कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल्स, बाहर में बात कर सकते हैं, उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। आज पीपल फॉर चेंज का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उसका साथ इसमें ऑक्सफाम इंडिया का भी पार्टनरशिप है एंड यंग लीडर्स एक्टिव सिटीजनशिप भी पार्टनरशिप है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SECN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।